देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। अर्चनीय वंदनीय अखिल ब्रह्मांड सदाशिवनंद भगवान परम पूज्य गिरिमा जी एवं सभी संत भगवान की श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए आइए एक दो बार प्रभु के मंगल में नाम का उच्चारण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विवेक चूड़ामणि के माध्यम से चर्चा चल रही है बिना मोक्ष की इच्छा के, बिना वैराग्य के कभी भी शमदम आदि सफल नहीं होते हैं। श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी जी महाराज एक दोहा लिखते हैं, बिनु वैराग्य भक्ति नहीं, कहीं भी द्रवहि न राम, राम के बाद न सकलहु, जीवन न विश्राम। कई लोग कहते हैं भक्ति बहुत अच्छी है, ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म करने से व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता। अभी हम जब नीचे आए हैं तो संत भगवान की वाणी से ये बोला जा रहा था कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म नहीं करना चाहिए, कर्म तो करना चाहिए। बिना कर्मों के अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। जब दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्य में उत्तत, जब दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम। बिना यज्ञ के, बिना निष्काम कर्म किए हुए कभी भी व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता कभी हृदय के अंदर वैराग्य की जागृति नहीं होती। जो लोग कहते हैं भक्ति का मार्ग आसान है, तो गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया, चाहे आप भक्ति मार्ग को अपनाओ, चाहे आप कर्म मार्ग को अपनाओ, चाहे आप ज्ञान मार्ग को अपनाओ, वैराग्य तो आपको धारण करना ही पड़ेगा। बिना वैराग्य के न आपकी भक्ति सफल होने वाली है। ज्ञान में तो वैराग्य की बहुत जरूरत है। ज्ञान के अंदर बिना वैराग्य के तो ज्ञान कभी होता ही नहीं है। उसमें तो बहुत जो है वैराग्य की जरूरत है। और जो लोग कहते हैं कि जो है भक्ति आसान है, भक्ति से कल्याण हो जाया करता है, तो गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, बिनु वैराग्य भक्ति नहीं, तही बिनु द्रवहि न राम। बिना वैराग्य के भक्ति आपकी जो है अधूरी है। भक्ति की सफलता नहीं हो सकती है। और जब तक आपकी भक्ति जो है सफल नहीं हो रही है, भक्ति ठीक प्रकार से नहीं हो रही है, तब तक जो है कभी राम जी आपके ऊपर द्रवित होने वाले नहीं हैं, परमात्मा आप पर प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। और जब तक जो है भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तो तब तक जो है भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की कृपा नहीं होगी तो जीव को विश्राम की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात जीव कभी भी जो है संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि जीव संसार से मुक्त होना चाहता है तो सबसे पहले जो है उसे भगवान को प्रसन्न करना होगा, भगवान को द्रवित करना होगा। और भगवान तभी द्रवित होंगे जब जो है ठीक प्रकार से भक्ति की जाएगी। और भक्ति तभी सफल होगी जब जो है हम अपने हृदय के अंदर वैराग्य को धारण करेंगे।
वैराग तो प्रथम सोपान है। प्रथम विवेक वैराग पुरी समाज षट संपत्ति, पहले नंबर पर विवेक है, उसके बाद वैराग्य है। पर कहीं कहीं जो है, क्योंकि विवेक से वैराग्य की जागृति होती है। अगर विवेक नहीं है तो वैराग्य नहीं हो सकता, और वैराग्य नहीं है तो ठीक प्रकार से निष्काम कर्म नहीं होगा, ठीक प्रकार से भगवान की भक्ति नहीं होगी, और भगवान की भक्ति ठीक प्रकार से नहीं होगी तो भगवान कभी द्रवित होने वाले नहीं हैं। जैसे तैसे जो है अपने हृदय के अंदर वैराग्य को धारण करना चाहिए। वैराग्य को आपने धारण कर लिया। अब यहाँ पर जो है एक शंका और भी होती है कि वैराग्य कैसे हमारे पास आएगा। वैराग्यवान पुरुषों का साथ करने से ही व्यक्ति वैराग्यवान होता है। पढ़ने से आपको वैराग्य हो जाए कोई जरूरी नहीं, सुनने से आपको वैराग्य हो जाए कोई जरूरी नहीं, पर वैराग्यवान पुरुषों का आप संग करेंगे तो आपको वैराग्य अवश्य में होगा। इसलिए राम जी को कहना पड़ा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिवम कथा प्रसंगा। तो यहीं पर जो है सभी संत भगवान के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।